यदा मृदे कौरवसिञ्जयाना वीरेष्वतो वीरे गतिं गतेषु बृकोदराबिद्धे गदा विमर्शो भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ध्यान देना, आज भागवत प्रारंभ हो रही है, जानते हो कहां से? महाभारत से। किसी ने कहा व्यास जी बात तो भागवत की करते हो लेकिन प्रारंभ महाभारत से करते हो। व्यास जी ने कहा देखो भैया, महाभारत में क्या है, महाभारत में लड़ाई झगड़ा है और कलयुग के लोगों को लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। मंदिर की कमेटी हो चाहे म्युनिसिपल की कमेटी हो, अब तो संसद को भी कह सकते हैं वहां भी लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। इसलिए भागवत का प्रारंभ महाभारत से होता है। घटना उस समय की है, ध्यान दो, बात नहीं करनी। घटना उस समय की है, युद्ध महाभारत का समाप्त हो चुका था। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था और दुर्योधन मरे नहीं थे, मरने वाले थे। उस समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, इतने दिन युद्ध चला, तुमने सबको सेनापति बनाया लेकिन तुमने हमको सेनापति नहीं बनाया। अब इस बात के करने का क्या लाभ? अश्वत्थामा ने कहा मित्र, मुझे एक दिन नहीं केवल एक रात के लिए सेनापति बना के तो देख, मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो मेरे पिता नहीं कर सके, कर्ण नहीं कर सके, पितामह भीष्म नहीं कर सके, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। देखो, अश्वत्थामा के चरित्र को महाभारत और भागवत में चरित्र है अश्वत्थामा का, उस चरित्र को बिगाड़ के रख दिया। जानते हो किसने? एक मूवी आई है कल की, देखना मौका लगे तो, कल की, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ने अश्वत्थामा का ही रोल किया है। बड़ा अद्भुत रोल किया है, उनकी प्रशंसा करने योग्य रोल है। लेकिन जो रोल उन्होंने किया है अभिनय की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन महाभारत और भागवत से थोड़ा अलग करके ही है। कुछ एक आध कमियां उसमें हमने देखी तो इसलिए चर्चा आपसे कर दी। और दुर्योधन ने अपने रथ से तिलक कर दिया, सेनापति भवो, और अश्वत्थामा चला पांडवों की शिविर की ओर। और मैं आपको बता दूं, द्रौपदी से पांचों पांडवों से 5 पुत्र हैं और उन पुत्रों की विशेषता है, जानते हो क्या? जो भीम से पुत्र न द्रौपदी को बिल्कुल भीम जैसा लगता है। हाँ, अर्जुन से अर्जुन जैसा, नकुल से नकुल जैसा, सहदेव से सहदेव जैसा। और जब कभी 5 पुत्र चलकर आते हैं ना,
जब 5 पुत्र चलकर आते हैं, द्रौपदी को ध्यान से देखना पड़ता है कि मेरे पुत्र आ रहे हैं, कि मेरे पति आ रहे हैं। इतनी समानता थी। जरा सोचना, किसी के 5-5 पुत्र हों, सुंदर पुत्र हों, आज्ञाकारी पुत्र हों, उस मां की खुशी का क्या ठिकाना। और आज द्रौपदी 5 बच्चों को सुला रही है। बच्चों कहते हैं मां तू हमको उठाने के लिए आएगी ना? हाँ बेटा आएंगे, सो जाओ। द्रौपदी ने 5 बच्चों को सुलाया, शिविर के दीपक को बंद किया और अपने शिविर में सोने के लिए आ गई। और ठीक उसी रात अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर शिविर में प्रवेश करता है। और जहां 5 बच्चे सो रहे थे, उसको लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं, और पांडवों के धोखे में 5 बालकों का मस्तक को छेदन कर दिया। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुल के बच्चों को मार डाला, क्या कहूंगा दुर्योधन से? फिर सोचता है अरे जैसे जैसे मुझको पता नहीं चला तो उसको भी कैसे पता चलेगा। कहते हैं आज 5 बालकों के मस्तक को लेकर आया दुर्योधन के पास में और कहता है मित्र मैंने कहता वो काम करके दिखाऊंगा। बोले क्या काम? बोले 5 पांडव मस्तक लेकर आया हूं। लाला पहले भीम का मस्तक मुझको दे। और जैसे भीम के पुत्र का मस्तक हाथ में आया, उस मस्तक को जैसे ही दबाया है, मस्तक खोपड़ी पिचक गई। मित्र कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी। ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता। भीम के मस्तक को फोड़ने के लिए मुझे भुजाओं का पूरा बल लगाना पड़ता कि मस्तक में फोड़ पाता कि नहीं पाता, लेकिन मेरे माथ स्पर्श करने से मस्तक खोपड़ी पिचक गई। मित्र कुछ गड़बड़ी। पता चला भीम नहीं, भीम का पुत्र है, पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। इतना दुख हुआ दुर्योधन को। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन बात यहीं तो समाप्त नहीं हुई। द्रौपदी को तो भी कुछ पता ही नहीं है। द्रौपदी आज बच्चों को उठाने के लिए आई, जो उठाने के लिए आई। द्रौपदी ने 5 बच्चों के शव को देखा। द्रौपदी बावरी हो गई। बावरी हो गई। और आज द्रौपदी बच्चों को हिला रही है। बच्चे उठो ना, बच्चे उठो ना, ध्यान दो। अच्छा सोना चाहते हो, सो जाओ। कहते हैं द्रौपदी बच्चों को हिला रही है। इतने में भगवान आ गए, पांडव आ गए, कुंती जी आ गई। द्रौपदी कहती है केशव, केशव देखो ये मेरे बच्चे हैं ना केशव। केशव रूठ के सो गए, सो गए। केशव तुम उठाओ ना। भैया ये हलचल बंद करोगे? ध्यान दे। और भगवान ने द्रौपदी को जोर से हिलाया। अब द्रौपदी की चीत्कार निकली है। बच्चों की सबसे लिपट गई। कहती मेरे बच्चों एक बार मुझे मां कह दो, एक बार मुझे मां कह दो। मैं तुम्हारे मुंह से मां सब सुनना चाहती हूं। केशव 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 मेरे बच्चों ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। केशव केशव तुम बोलो ना, केशव तुम बोलो ना। 「 केशव तुम बोलो ना।
केशव मेरे बच्चे नहीं रहे, केशव मेरे बच्चे नहीं। और आज द्रौपदी रो रही है, बच्चों के सबसे निपट गए। केशव, ऐसा कहां लिखा है कि मां जिंदा हो और बच्चे मर जाए? केशव, इतने दुख मेरे जीवन में देखे हैं, अब ये दुख मैं उठा नहीं सकती। केशव, शायद तुम्हारी बात तुम मान सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। केशव, बच्चों को उठाओ। द्रौपदी रो रही थी, चीत्कार मचा रही थी। पता चला कर्म किसका है? ये कर्म अश्वत्थामा का है, कर्म अश्वत्थामा का है। भगवान अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए। भगवान ने कहा, अर्जुन मार डाल। अर्जुन ने कहा, नहीं मारूंगा। अरे मैं ईश्वर हूं, मेरी बात मान। अर्जुन कहते हैं, वेद इसकी आज्ञा नहीं देता, वेद इसकी आज्ञा नहीं देता। देखो, शास्त्रों में भगवान से बड़ा वेद है। किसी चीज की आज्ञा अगर भगवान भी दे रहे हैं और वेद उसको मना करता है तो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे भगवान। और आज अश्वत्थामा को बांध के लेकर आए शिविर में। जरा अश्वत्थामा का जरा रूप तो देखना। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णा प्रकटम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम चो। पशु के समान जिसने निंदित कर्म किया है, निंदित कर्म किया है, ऐसे गुरुपुत्र को देखा। किसने देखा? सभी ने। लेकिन प्रणाम किसने किया? द्रौपदी ने प्रणाम किया। क्यों? वामस स्वभावा। वामा कहते हैं स्त्री को। भैया स्त्री थी इसलिए प्रणाम कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वामा स्वभाव माने स्त्री तो थी, लेकिन टीकाकार कहते हैं वामस स्वभावा माने शोभनम स्वभावा। द्रौपदी कैसी है? सुंदर स्वभाव वाली है, इसलिए प्रणाम किया। और गुरुपुत्र को बंधे हुए देखकर चिल्लाई, मुच्यताम मुच्यताम येषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। अरे तुम पांचों भूल गई कौन है? ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है। क्या तुम पांचों भूल गए? जब कभी गुरुपुत्र महल में आते थे, ये महाबली भीम, हे महाबली अर्जुन, तुम दोनों इनके पीछे पीछे चलते थे। ये नकुल सहदेव, तुम इनके चरणों का प्रक्षालन करते थे। ये महाराज युधिष्ठिर अब आगे बढ़कर इनकी अगुवाई किया करते थे। क्या भूल गए कि ये कौन है? मैं नहीं भूली कि ये कौन है। अरे देवी, हमारे बच्चों का हत्यारा है, इसको मार डालेंगे। अरे इसको मारने से क्या हमारे बच्चे जीवित हो जाएंगे? अरे नहीं। जब किसी मां का बच्चा नहीं रहता तो मां को कितना कष्ट होता है, ये बात केवल मां ही जान सकती है। इसे मत मार, इसे मत मार।
सूत जी एक बात कहते हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्भिलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत बचो द्विजा। द्रौपदी के इस प्रकार धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक निष्कपट बात को सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। अच्छा मत मारो। अर्जुन जी प्रसन्न हो गए, नकुल सहदेव प्रसन्न हो गए, लेकिन भीम कहते इसको मार डालो। भीम मारने दौड़े, द्रौपदी बचाने दौड़ी। देखो भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप बनाते हैं, दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ते हैं, दो हाथ से भीम को पकड़ते हैं। और भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, ब्रह्मबंधुर न हंतव्यो आतताई बदार्हणो मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत् स्वात्वयता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचल्या मय्यमेव च। भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं देखो भाई, किसी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन दुष्ट हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी और दुष्ट भी है, ये ब्राह्मण भी और दुष्ट भी है। अब अर्जुन तुमको ऐसा करना है, तुम्हारा परीक्षा का समय है, अब कुछ ऐसा करो द्रौपदी की बात रह जाए। द्रौपदी क्या चाहती है? अरे बोलो ना, नहीं मारो। और भीम क्या कहते हैं? मार डालो। और तुमने भी मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है। अब कुछ ऐसा करो कि द्रौपदी प्रसन्न हो जाए, भीमसेन की बात भी हो जाए, तुम्हारी बात भी हो जाए, और मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। तीनों विपरीत चीजें हैं, लेकिन धन्य है अर्जुन, धन्य अर्जुन। अर्जुन भगवान के भक्त हैं। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, उस मणि को निकाल कर शिविर से धक्का दे दिया। देखो भागवत में, महाभारत में आया है कि अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी वो अर्जुन ने निकाली, लेकिन जो कल की सिनेमा वालों ने ऐसा दिखा दिया कि भगवान ने निकाली। बहुत सी कथाओं को जोड़ दिया है। देखा आपने? नहीं देखी? देखो, जानते हो ये मणि क्या है? मणि को अश्वत्थामा के माथे पर नहीं, हम सभी के माथे पर मणि है। जानते हो कौन सी मणि? कीर्ति की मणि। कौन सी मणि? यश की मणि। कौन सी मणि? फेम की मणि। अर्जुन माने आध्यात्मिक वृत्ति। कभी हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो जाता है ना, तो कोई ना कोई अर्जुन हमारे जीवन से हमारी यश रूपी मणि को दूर कर देता है। जब जीवन से यश ही चला जाए तो जीवन तो मृतक तुल्य हो जाता है। और आज द्रौपदी को सांत्वना मेरे प्रभु ने दी है, बच्चों का संस्कार मेरे प्रभु ने कराया। लेकिन अश्वत्थामा बहुत दुष्ट था। अश्वत्थामा ने क्या किया? 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर छोड़े, और भगवान ने पता ही नहीं चलने दिया, ब्रह्मास्त्रों को समाप्त कर दिया। और छठा ब्रह्मास्त्र छोड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। ये जानता था
कि पांडवों का अंतिम बीज के पेट में है, अगर ये बालक मर गया तो पांडवों का समूल वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर कर जैसी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान रथ पर बैठने ही वाले थे जाने के लिए, तैयार थे बैठने के लिए। भगवान ने सामने से क्या देखा? अरे देखो 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 देखो, अरे देखो देखो कौन चला आ रहा है, अरे सुंदरी कौन चली आ रही है, ये और कोई नहीं उत्तरा चली आ रही है। और उत्तरा भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है, पाहि पाहि, भगवान से गुहार लगा रही है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेवो जगत्पते नान्यं तद अभयं पश्ये यत्यमित्यु परस्परम् अभिद्रवित मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथो मा भे गर्भो निपात्यताम् मा भे गर्भो निपात्यताम्। कहते हैं उत्तरा कहती है, कृष्ण मुझको आज अपनी परवाह नहीं है। तो भगवान कहते हैं, किसकी परवाह है? मुझको परवाह है इस बालक की जो मेरे पेट में है। मेरे बालक को बचाने के लिए आओ ना। भगवान ने कहा, उत्तरा तेरे बालक को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा, और गर्भ तक मैं जा सकता नहीं हूं, वहां तक मेरी गति नहीं है। उत्तरा कहती है, छोड़ो इन बातों को, हमको सब पता है, हमको सब पता है। अरे जो साधारण योगी होते हैं वो तो केवल आकाश में चलते हैं, आप तो महायोगी हो, आप तो गर्भ में भी आ सकते हो महाराज। इसलिए मां भे गर्भो निपात्यताम्, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा करो। देखो उत्तरा से पहले द्रौपदी के चरित्र का वर्णन किया। एक बार राधे राधे बोलो। द्रौपदी के चरित्र का वर्णन करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि द्रौपदी का संबंध परीक्षित से है। बैठे हम, द्रौपदी कौन है? द्रौपदी परीक्षित की दादी है, जो क्या कहती है, जो पुत्र के हत्यारे को देखकर भी कहती है इसे मत मारो। और परीक्षित की दूसरी दादी सुभद्रा जी, जो भगवान की बहन भी हैं, सुभद्रा जी कहती हैं, जो कृष्ण मेरे भाई हैं, जो अपने मां के लिए उसके मरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, तो क्या मेरे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे? वो शायद उनके विधान में नहीं था। हम तो उसी में प्रसन्न है जिसमें हमारे ठाकुर प्रसन्न है। अब ये उत्तरा, एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। ठीक है दादा, राधे राधे। पाहि पाहि
महायोगिन देवदेवो जगत्पते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्यमित्यु परस्परम। ध्यान देना, बड़ी अद्भुत स्तुति है, प्रार्थना है भगवान से। हमारी कथा के आदरणीय कृष्ण कुमार भाई साहब बड़े प्रेमी हैं, मेरा बड़ा उनसे प्रेम है। कल वृंदावन में थे वो। उत्तरा कहती है कृष्ण मेरे बालक की रक्षा कर। भगवान ने कहा उत्तरा तेरे बालक को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा, और वहां तक मेरी गति नहीं है, वहां तक मैं आ सकता नहीं हूं। उत्तरा कहती छोड़ो इन बातों को, हमको सब पता है। अरे जो साधारण योगी होते हैं वो तो केवल आकाश में चलते हैं, आप तो महायोगी हो, आप तो गर्भ में भी आ सकते हो, इसलिए मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान ने कहा उत्तरा एक बात तो बता, अगर तेरे बालक कुछ हो गया तो मेरा भजन करेगी? उत्तरा कहती है कृष्ण मैं कैसे भजन करूंगी, मेरा इष्ट कलंकित हो जाएगा, कृष्ण कलंकित हो जाएगा, और कलंकित इष्ट का कौन भजन करता है। इसलिए हे कृष्ण मेरा इष्ट कलंकित नहीं हो, इसलिए मेरे बालक की रक्षा कर। उत्तरा कहती है कृष्ण मैंने कितनी बार माता कुंती को महाराज युधिष्ठिर से बात करते हुए सुना है। महाराज ने कितनी बार कहा, बोली मां तू चिंता मत करे, उत्तरा के बालक होगा, सब ठीक हो जाएगा। हे कृष्ण सबकी निगाह इस बालक पर है जो मेरे पेट में है, इसलिए मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान टस-से-मस नहीं हुए। अब एक बात उत्तरा ने ऐसी बोली कि भगवान रीझ गए, ध्यान देना। और भगवान ने कहा, उत्तरा ने कहा बोले हे कृष्ण एक बात मैं आपसे अंतिम बात कहती हूं। भगवान ने कहा बोल। बोले आज मुझको परवाह इस बच्चे की जान की नहीं है। तो भगवान कहते हैं किसकी परवाह है? उत्तरा कहती है प्रभु आपके आन की परवाह है। उत्तरा ने, भगवान ने हंस के कहा उत्तरा एक बात बता, इस बच्चे की जान से मेरे आन का क्या संबंध? इस बच्चे की जान से मेरी आन का क्या संबंध? उत्तरा ने कहा हे कृष्ण कह दूं, बच्चा जानता है। क्या बच्चा जानता है कि हमारे इस कुल के रक्षक कौन हैं? हमारे कुल के रक्षक आप श्री कृष्ण हैं, दुनिया जानती है। अगर इस बालक को कुछ हो गया लोग यही तो कहेंगे ना, जिस कुल का रक्षक श्री कृष्ण है उस कुल में कोई नहीं बचा, इसलिए बच्चे की जान का नहीं है, तुम्हारे आन का है, इसलिए मेरे बालक की रक्षा करो। और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा भगवान ने की। उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। भगवान ने कहा दुनिया वालों देख लो। यशोदा ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, कौशल्या ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, देवकी ने बुलाया गर्भ में नहीं गया, लेकिन आज भक्त को बचाने के लिए मुझे गर्भ में आना पड़ रहा है। दुनिया वालों गर्भ में आना पड़ रहा है। इस घटना को किसी ने देखा है? कुंती जी ने देखा है। कुंती जी रिश्ते में भगवान को अपना
भतीजा ही समझती है। भतीजा समझती है। लेकिन आज कुंती समझ गई कि ये कौन है। जब भगवान जाने को हुए ना, रथ के सामने कुंती बुआ आ गई। अरे कृष्ण तुम जा रहे हो? हाँ बुआ। अरे तुम मुझको बिना कुछ दिए जा रहे हो? भगवान ने कहा बुआ ध्यान दो, किसी को भी आना तुमको वहीं देखना। तुम मुझको कुछ बिना दिए जा रहे हो? भगवान ने कहा बुआ मैं तुझको क्या दे सकता हूं, तेरा बेटा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है, हम सब उसी के अधीन हैं। कुंती जी कहती हैं इसी बात का तो रोना है कि मैं चक्रवर्ती की मां हूं। आज कुंती जी भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान की स्तुति बड़ी सुंदर करती हैं। एक आध श्लोक सुन लो, हाथ जोड़ो। नमस्ये पुरुषम त्वादमीशरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जबनिका छन्नम मज्ञा दोक्षजे मव्ययम नालक्षसे मूढ़दशा नटो नाट्यो धरो यथा तदा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियो कथम पश्ये मही स्त्रियो कृष्णायो वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमस्ते पंकजांग्रहे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणातो। मन करता है कुंती स्तुति पूरी गा के सुना। कुंती जी कहती हैं नमस्ये पुरुषम, प्रणाम करती हैं भगवान को। भगवान कहते हैं बुआ जी हम तो आपके भतीजे हैं और आप हमको प्रणाम कर रही हैं। अरे तुम भतीजे नहीं हो तो कौन हो? आद्य, तुम आदि पुरुष हो। अरे बुआ जैसे तेरे बच्चे, मैं तेरे बच्चे का कोचवान हूं, तेरे बच्चे का मैं कोचवान हूं, तेरे बच्चे का रथ चलाने वाला हूं। अरे नहीं, तुम कोचवान नहीं हो, ईश्वरम, तुम ईश्वर।
अरे बुआ जैसे तेरे बच्चे हाड़ मास के बने ऐसे मैं हाड़ मास का बना हूं। अरे नहीं, प्रकृति परम, तुम प्रकृति से परे हो, सबके अंदर भी आप और सबके बाहर भी आप हो, हम आपको प्रणाम करती हैं। कुंती जी फिर कहती हैं माया जवनिका छन्नम मज्ञा दोक्षज मव्ययम। देखो, इस श्लोक को समझने के लिए एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे एक अत्यंत बहुत आत्मीय आदरणीय हैं, आदरणीय हमारे देश के महान जादूगर शंकर जादूगर, और हमसे बहुत स्नेह बहुत प्रेम है। सैकड़ों शो उन्होंने फ्री किए हैं चैरिटी के लिए, और अभी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला अयोध्या में। सारे जादूगर लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें आप भी वहां थे, और मैं व्यासपीठ से आदरणीय हमारे शंकर जादूगर जी को बधाई देता हूं, और व्यासपीठ से होने के नाते आशीर्वाद देता हूं। आप ऐसे ही लोगों को जादू दिखाते रहें और उनको थोड़ा सिखा भी दें। दिल्ली मेरी कथा थी, शंकर जादूगर जी आए, हमने कुछ दिखाओ, उन्हें ऐसी सौंकी नोट उठाई और ऐसे 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 की, और यकीन मानना पूरे मंच पर नोट छा गए। हम तो बड़े प्रसन्न हो गए और आयोजक प्रसन्न हो गए। आयोजक सोचने लगे अगर गुरुजी ऐसे जादूगर को रोज बुला दें तो खर्चा तो यही निकाल देगा, है ना। ये थोड़ी देर में क्या हुआ, भीड़ में से एक व्यक्ति आए, सारे नोट उठाए, अटैची में भरे और भर के चल दिए। हम देखते रह गए, सब मोहित हो गए, मैं भी मोहित हो गया, लेकिन एक व्यक्ति मोहित नहीं हुआ। कौन? जो उनका चेला था, जिसको जादूगर की भाषा में क्या कहते हैं? जादूगर की भाषा में जादूगर के चेले को क्या कहते हैं? क्या बात है सर, जमूरा। दुनिया मोहित हो गई, मैं भी मोहित हो गया, लेकिन जमूरा मोहित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जादूगर के टैक्ट को जानता था। अगर नोट निकालने की घटना सही होती तो उनको जगह जगह नोट निकालने की, उनको जादू करने की जरूरत क्या थी, है ना। पत्नी कहती ए जी शॉपिंग पे जाना है, फुर फुर फुर। बोले आज तो यहाँ काम को नहीं चले, ते तो बूढ़ो धन चाहिए मने, फुर 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 फुर। लेकिन दुनिया मोहित हुई, लेकिन जमूरा मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके टैक्ट को जानता था। और सुनो, कभी जादूगर का और जमूरी का झगड़ा हो जाता है ना, तो जमूरा कहीं स्कूल में जाकर, मेले वेले में जाकर वो शो दिखाकर अपना पेट पाल लेता है। आप कहोगे कि मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए ये श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए। माया जबनिका छन्नम। कुंती जी कहती हैं गोविंद, संसार में आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। भगवान कहते हैं बुआ जी हमारा क्या जादू है, हमारा क्या जादू है? बोले आपकी माया ही आपका जादू है, और आपकी माया से। भैया 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज, फिर बैठ जाओ, फिर फोटो खींच लेना, है ना। फोटो वालों से बोल दो भैया जब भजन कीर्तन हुआ तब फोटो खींच लिया जाए।
अब मैं कोई बात कहना चाह रहा था, मैं ध्यान से निकल गया। क्या कह रहा था? हैं? हाँ, चलो तुम सुन रहे हो, अच्छी बात है। कुंती जी कहती हैं, गोविंद संसार में आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। भगवान कहते हैं, बुआ जी हमारा क्या जादू है? बोले आपकी माया ही आपका जादू है। जैसे जादूगर का जो जमूरा होता है वो जादूगर के जादू के जाल में नहीं फंसता, ऐसे जो आपके भक्त होते हैं वो आपकी माया से बच जाते हैं। इसलिए प्रभु अगर बनाना है तो हमको अपना जमूरा बना लो। आहा, जमूरा बना लो और हम आपके जमूरे बन जाएंगे तो आपकी माया से हम भी पार पा सकते हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी एक बात तो बताओ, बड़ी स्तुति कर रही हैं हमारी, क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुंती जी कहती हैं, हे कृष्ण बता दो ना। कुंती जी कहती हैं, कृष्ण मैं कृष्ण चाहती हूं, और कृष्ण कैसे मिले इसकी प्राप्ति का उपाय चाहती हूं। कुंती जी कहती है, कृष्ण जब जंगल में भटक रहे थे तो कोई नहीं था, आप साथ में थे, और आज सब कुछ है, तुम जा रहे हो। कुंती जी कहती है, कृष्ण संपत्ति आने पर तुम चले जाते हो, आपत्ति आने पर तुम आते हो। तो कुंती जी कहती है, भाड़ में जाए संपत्ति, भाड़ में जाए सुख, मैं तो चाहती हूं मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहें। मैं तो केवल यही चाहती हूं, आपसे दुख चाहती हूं महाराज। विपदो संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कहती है, कृष्ण विपदो बहुवचन, क्या मांगा? बोलो। विपत्तियां मांगी, बहुवचन। भगवान ने कहा, बुआ जी ऐसा तो नहीं, तुम कहना चाहती थी संपत्ति और गलती से निकल गया विपत्ति। बोले नहीं नहीं, हमको विपत्ति ही चाहिए। बुआ जी ऐसा तो नहीं, विपत्ति में रहते रहते आपको विपत्ति अच्छी लगने लगी हो? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो व्यक्ति जिस जगह पर जो चीज बार बार करता है उसको अच्छी लगने लग जाती है। कहीं मैं कथा कर रहा था, एक परिवार, हमारा शिष्य परिवार था, कहा गुरुजी आपको शुगर है और हमारे मिलने वाले बहुत बड़े वैद्य जी हैं, आपको दवाई दी है, आप दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। मैंने मना किया, वो माने नहीं, रोने लगे। अच्छा मैंने कहा बताओ कैसे लेना है? बोले कुछ नहीं करना गुरुजी, इतना सा ये पाउडर है, रात को पानी में डाल देना है, रात भर भीगने देना है और सुबह छान के पी लेना, शुगर गायब। मैंने क्या दिन? बोले आप 40 दिन पी लो। हमने कहा ठीक, हमने कहा ट्राई करते हैं। अब यकीन मानना, इतना कड़वा पानी, इतना कड़वा पानी कि सुबह सुबह पंडित जी गिलास लेकर आते तो मुझे लगता कि कोई यम का दूत आ गया। लेकिन कमाल की बात देखना, मैं सच कहता हूं, 15-20 दिन के बाद वही पानी, कड़वा पानी मुझको अच्छा लगने लग गया। पानी तो अच्छा लगने लगा, लेकिन शुगर फिर भी ठीक नहीं हुई। गुरु राधे राधे। मैं 40 दिन नहीं, मैंने 80 दिन पानी पिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन कड़वा पानी अच्छा लगने लग गया।
तो भगवान कहते हैं बुआ जी ऐसा तो नहीं कि आप विपत्ति में रहते रहते आपको विपत्ति अच्छी लगने लगी हो। हे कृष्ण हमको विपत्ति ही चाहिए। हे कृष्ण तुम जानते हो कि तुम क्यों आए हो? अरे बुआ तू बता मैं क्यों आया हूं? बुआ लोग कहते हैं मारने। अरे तुम मारने नहीं आए हो। मारने नहीं आया तो क्या मैं भक्तों को तारने आया हूं? कुंती जी कहती हैं कृष्ण ना तुम मारने आए हो ना तुम तारने आए हो, तुम तो भक्तों को संभालने के लिए आए हो। क्यों आए हो? जो तुम्हारे जो परमहंस जो भक्त हैं, तुम्हारे छोटे मोटे भक्तों को तो वही संभाल लेते हैं। जो परमहंस हैं तुम तो उन परमहंसों को संभालने के लिए आए हो। वो तुम्हारी भक्ति क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने सबका न्यास कर दिया। न्यास माने सबका त्याग कर दिया। उन्होंने घर का न्यास कर दिया, शिखा का न्यास कर दिया, धन का न्यास कर दिया, पत्नी का न्यास कर दिया, बच्चों का न्यास कर दिया। वो तुम्हारी कथा क्यों सुनेंगे? तुम्हारा भजन क्यों करेंगे? हे कृष्ण तुम उनको अपनी लीला दिखा दिखा कर उन भोले वाले भक्तों को तुम अपना बना लेते हो, और जो वो तुम्हारे अपने बन जाते हैं वो तुम्हारे पीछे राधे राधे कहकर घूमते रहते हैं। महाराज तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियों। कुंती जी कहती हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूं दुख आएगा ना। आप कुछ भी कह लो आपत्ति आएंगी ना, तो कृष्ण बचाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। हम अच्छी तरह से जानती हैं जब कोई नहीं आता ना कृष्ण, तो केवल तुम ही आते हो और कोई नहीं आता। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के समय बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। आ रहे हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं।
राम श्याम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे राम श्याम आते हैं। मेरे दुख के समय में वही बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की मुझको जय हो दरकार नहीं पड़ती। किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। किसी और की मुझको जय हो दरकार नहीं पड़ती। किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़े जब भी दौड़े आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। कोई प्रेम करे उनसे दुख हल्का हो जाए। कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका 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 हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम श्याम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे राम श्याम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं। ओ मेरे राम आते हैं। मेरे राम श्याम आते हैं। मेरे राम श्याम आते राम राम श्याम राम श्याम आते हैं। राम श्याम आते कृष्ण बलराम आते हैं। बलराम आते बलराम आते हैं। श्याम आते राम श्याम ये इतना बड़ा होकर दुखी
दुखियों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। मेरे राम आते हैं। मेरे कृष्ण आते हैं। मेरे बलराम आते हैं। कुंती जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन आपसे एक बात कहूं, कुंती जी स्तुति तो कर रही हैं, लेकिन स्तुति करते करते उनका मन नहीं भरा। कुंती जी भगवान की और स्तुति करना चाहती हैं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में गाओ। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख गगन छवि बन बन जाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुर्बान के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। माता अपनी जगह पे ही रहें। बेटा आरती ले लो। आरती ले लो बेटा, सबसे ले लो। आरती देने के लिए कौन कोने पे खड़े कर दो बेटा। जिन्होंने आरती कर ली है मंच पर से सब लोग प्रसाद लेकर उतरे।